हाँ, तो आज हो गई है 16 सितंबर 2024 और यात्रा करते हुए हमारी करीब करीब 8वां दिन हो गया है आज। इस वक्त है हम वाराणसी के अंदर, लेकिन यहाँ पर घाट तक ही मोबाइल लेकर के आने दिया जाता है। उसके बाद में आपको मोबाइल को लॉकर में जमा करवाना होता है। आपको अंदर कुछ भी नहीं लेकर के जाने दिया जाता। यूँ मानिए आपके बैग की चाबी तक आपको नहीं लेकर के जाने दिया जाता। अंदर क्या रहेगा वो एक बार हम वहीं पर चल करके देखेंगे। जानवरों से भी बदतर इंसान प्रजाति ने पूरी प्रकृति को खराब कर दिया। अभी देख कर के आए मैं गंगा किनारे, यहाँ पे घाट में वाराणसी में बहुत ज़्यादा गंदगी। जब आप यहाँ पे आओगे तब देखोगे आपका मन तक नहीं करेगा कि आप उस पानी में एंट्री भी करो। फ़ोन मंदिर में अलावा नहीं है, तो आपको कपड़े, पर्स वगैरह, वॉलेट, मोबाइल, सब कुछ चीज़ें लॉकर में रखनी होगी। आपको जिस गेट से एंट्री लेनी है उसी गेट से एग्ज़िट करना है। अगर एक सेकंड के लिए भी आपकी नज़र चुकी तो समझो आप बहुत पीछे हो गए या इधर उधर हो गए, आपके साथियों से भी छूट सकते हो। यहाँ पर यहीं से ही लाइन शुरू हो गई। हम लोग कर रहे हैं वीआईपी दर्शन, जिसमें इधर की तरफ नहीं जाना, हमारे को शॉर्टकट में से इधर से निकलना है। वीआईपी दर्शन के लिए हमने यहाँ पे एंट्री की है और मंदिर देखो अब आना शुरू हो गए हैं। इसमें बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। ये जो सोमनाथ है, वाराणसी है, इस जगह के ऊपर यहाँ पे काशी विश्वनाथ में हज़ारों मंदिर है यहाँ पे। घाट देखो आप सामने, कितना ज़बरदस्त तरीके से पानी का बहाव है नदी का। आगे की तरफ देखो वो नदी है उधर की तरफ। और यहाँ पे है वीआईपी एंट्री गेट नंबर 1 से। ये देखो सामने मंदिर भी है वहाँ पे। देखो मोबाइल तो अंदर लेकर के नहीं जाने देंगे, लेकिन वो सामने जो दिख रहा है गोल्ड कलर का वही है काशी विश्वनाथ का मंदिर। और उसके जस्ट हमें यहाँ लेफ़्ट साइड से निकलना है और फिर एंट्री करनी है और एग्ज़िट के टाइम इधर से ही निकलना है हमें। मैंने मेरा मोबाइल वहीं पे छोड़ दिया है बस के अंदर ही, और मैं किसी और का मोबाइल लेकर के यहाँ शूट कर रहा हूँ। तो ये गंगा जी के दर्शन है यहाँ से। मुझे लग रहा है कि गंगा का बहाव तेज होने की वजह से किसी को एंट्री नहीं है इधर से। देखो ये बैरिकेड लगा रखे हैं यहाँ पे। करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे क्षेत्र में बहाव है इसका, नदी का, गंगा नदी का। बहुत ही शानदार। कभी आप आते हो तो गूगल पर सर्च कर लेना मंदिर का गेट नंबर 1, और वहाँ से लोकेशन आपको लेकर के छोड़ देगी वहाँ पे, और फिर वहाँ से लाइन में लग जाना। years later. भाई लोगों काफ़ी जुगाड़ लगाया, उसके बाद में मोबाइल को मैं अंदर तो लेकर के आ गया हूँ किसी तरह से। तो मैं आपको मंदिर का जो दृश्य है वो दिखाना चाहूँगा। अभी जो मंदिर नया बन चुका काशी विश्वनाथ का, और कहीं लोगों ने नहीं देखा वो मंदिर, आप देख लीजिए। आपके सामने पूरी चीज़ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मेन में जो मंदिर है देखो, यहाँ पे भीड़ देखिए एक बार कितनी है। हमारे को करीब करीब इस वक्त बज गया है 10:22। हम 7:30 बजे एंट्री हुई थी 7:24 पे, और देखो कितना टाइम हो चुका है। करीब करीब 3-3.5 घंटे लग गए। और यहाँ पे मेन बात रीज़न की टाइम लगने का, क्योंकि सभी को मूर्ति का दर्शन करवाए जाते हैं, मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाने के लिए दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ लगती है। वो सामने जो दिख रहा है आपको मंदिर है, और जो भी मसला चल रहा है यहाँ पर मस्जिद का और यहाँ मंदिर का, जैसे कि राम मंदिर अयोध्या में भी चला था, हालांकि जो वेडिक्ट है यहाँ काशी विश्वनाथ का वो हिंदुओं के लिए ही आया है। उधर देखो वो है मस्जिद। पिताजी बता रहे थे कि 4 साल पहले आए थे यहाँ पर, 4 साल के नहीं 2 साल पहले आए थे, तब यहाँ पर पूरा मार्केट था, 4-4 फीट की गलियाँ थी, कच्ची दुकानें थी, और कच्चे लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनकी दुकानें थी। अब देखो कितना शानदार कॉरिडोर हो चुका है यहाँ पर। हालांकि जो मंदिर है वो तो छोटा सा ही है, और फ़ोटोज़ वहाँ पे अंदर नहीं लेकर के जाने दिया फ़ोन को, फ़ोटोज़ अलावा नहीं होती वहाँ पे। लेकिन मैं आपको फ़ोटोज़ इसमें अटैच कर दूँगा, तब देखना आप। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग जिन्हें बोलते हैं हम, जिसमें केदारनाथ वगैरह पूरे भारत में अलग अलग दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंग है। उनमें से एक ये भी ज्योतिर्लिंग है, और आगे आने वाली हमारी जो यात्रा है इसमें पूरे 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करवाए जाएंगे। तो बने रहना, और आपकी जो यात्रा है मैं घर बैठे करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ में भी शेयर जरूर करो।
1 hour later. भैया जी बनारस आओ और बनारस का पान नहीं खाओ तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम बनवा रहे हैं बनारस का फेमस पान। तो इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें ये लोग भाई लोग डाल रहे हैं यहाँ पे। ये पान बिल्कुल मीठा वाला पान बन करके तैयार है। राजस्थान क्या हुआ? सिर्फ 3 घंटे हम हॉस्पिटल में रहे, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 10,000 रुपये का चार्ज लगा दिया। अभी मैं बिल भी दिखाऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और ये बिल्कुल पूरा का पूरा चोर हॉस्पिटल है, बिल्कुल बकवास यहाँ पे सुविधाएं हैं। और जो डॉक्टर है यहाँ का वो भी भाग चुका है, क्योंकि मैंने कहा कि तुम आओ यहाँ पे, तो वो आया नहीं हॉस्पिटल में। और इमरजेंसी के नाम पे उसने 2,000 रुपये ले लिए, मेडिसिन के नाम पे 3,000 रुपये ले लिए। मेडिसिन उसने कहाँ पे यूज़ की कहाँ नहीं उसका कोई मालूम नहीं। इस मेडिकल से हमने ली थी दवाइयाँ। ये हॉस्पिटल सर्जन हॉस्पिटल, और ये वाराणसी रोड के ऊपर है। कभी भी दोस्तों ऐसी चीज़ों से बच करके रहे। ये लोग ये नहीं समझते कि इंसानियत क्या होती है। और मेरी काफ़ी बहसबाजी हुई, डॉक्टर से ऑन कॉल पे हुई, सामने उतरा तो उसके 2 थप्पड़ लगा था। हकीकत में जो बाद की चीज़ होती है उसको मैं बाद में देख लेता। लेकिन ऐसी जगह पर कोई भी व्यक्ति ऐसा इस तरह से यात्रियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब देखो हॉस्पिटल का मैं आपको बाहर से दृश्य दिखाता हूँ। हकीकत में देखो खंडर हॉस्पिटल, और ये हमारा ऑटो टेम्पो यहाँ खड़ा है। ये ऑटो टेम्पो वाला भाई इतना अच्छा है कि इसने हमारी काफ़ी हेल्प की। ये है हॉस्पिटल, देखो इतना पूरा। और ये बिल्कुल बकवास जैसे किस तरह से बिल्कुल खंडर हो रखा है। और ये यहाँ के स्टाफ के कुछ लोग काम करने वाले भी बहुत बुरी तरह से हमारी लड़ाई हुई थी यहाँ पे। तो ये लूट का शॉट है, सरेआम बिल्कुल लूट का शॉट है। और कोई ये नहीं समझता कि यात्री जो लोग होते हैं बाहर से आते हैं वो किस तरह से परेशान हो जाते हैं। तो हमें उनकी मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब ये तो खैर स्टाफ है यहाँ के काम करने वाले, अब ये तो क्या कर सकते हैं। जल्दी मांगो, हमसे दे रहे हैं तो दे रहे हैं। और ये है इस डॉक्टर का केबिन, भाग गया है यहाँ से। तो इसका नाम ये है। ये कौन सा, चलो हम तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन कोई अगर गरीब आ जाए तो वो कहाँ से देतना पेमेंट। ये तो ये है कि भाई हॉस्पिटल नहीं चलता तो इनसे लूट लो किसी भी तरह से एक बार में। वही है। अरे मैं ले रहा हूँ, फाइल के बिना कैसे जाएंगे मैम? फाइल कहाँ पर है? भैया फाइल नहीं मिलती है। एक कैसे नहीं मिलती मैम? दूसरे का फाइल है ये। कहाँ पर रघुवीर सिंह कौन है? ये सरनामी तो है। इसमें कुछ है तो नहीं हम ना, हमारे को ये दो तो सही ना। हमको परेशान क्या कर रहे हैं? फाइल तो दोगे ना हमारे को आप। आपने हमारा क्या इलाज किया, कौन सी दवाइयाँ? रास्ते में अरे भैया हल्ले करेंगे कि सोल्यूशन निकालने देंगे। ये जो है ना, देखिए कौन दवा चली, सारे देखिए लिखा हुआ ठीक है। और उसमें मेरी पर्ची देने में क्या परेशानी है आपको? फाइल देने में उसमें भैया यही सेम ये फ्रेश है। जब फोटो हम कॉपी दे ये दो तो मुझे। मेडिकल का बिल है, और क्या है अरे इसमें? तो बिल हम मैडम पर्ची दो मुझे। हेलो सर, वो दवाई का पर्ची का मांग रहे हैं, जीरोक्स क्या करें? दे दें, कह रहे हैं कहीं हम जाएंगे तो हम कैसे दे दें? हाँ, प्रिंट निकाल भैया लो। हमको इसमें भी रखना पड़ेगा, हम दे रहे हैं। मैडम नहीं प्रॉपर होता आप मैम इसमें तो क्यों रखना 1700 चाहते रुपये हो? का बिल है, फिर उसके अलावा भी तो कितना कर लिया। जिसमें जांचों की थी आपने, जो जांचें करवाई उनका तो कोई बिलिंग ही नहीं है आपके पास में। तो वहाँ से लीजिए ना, जिसको पैसा दिए सब कुछ मैडम के पास आ गए, आए क्या आ गया सब? हॉस्पिटल दे के आए थे ना। हमको जो करना भैया हम अपना ही ना कर सकते हैं, लिखिए जो लिखे हैं दवाई। अरे इधर की तरफ से अरे भैया यही सेम दवाइयाँ उतारे हैं, क्या आगे पीछे आप लोग? क्या आगे पीछे लूट का शॉट कर रखी है सारी जगह पर। और जांचों की बिल वगैरह कहाँ पे? जांचों का बिल कहाँ? जांचों का बिल कहाँ पर? जांच करवाई थी ना कोई? जांच रिपोर्ट कहाँ? मेरी जांच में जांच रिपोर्ट्स कहाँ पर है इसमें? कहाँ है इसमें? देखो ये जांच है, ये जांच है, ये जांच है। तो दो मुझे। ये बिल यहाँ का इसमें तो मेडिसिन का ये है। तो तो मेडिसिन का है। है। और कहाँ का बिल? बिल यहाँ का हॉस्पिटल जांच का हुई बिल। है ना, उसका बिल भी तो दो ना। तो जांच वाले का रुक जाइए, तब वेट अरे करना पड़ेगा ना। हर चीज़ के लिए थोड़ी वेट कर रहे ये भाई हैं। अब आप देखो, ये आपको पता है कि ये हॉस्पिटल कैसा है, लूट का शॉट तो है यहाँ पर, सरेआम है ना। और तुम्हारे जो डॉक्टर है ना, उसके नंबर भी मेरे पास आ चुके हैं, और वीडियो में ही डालूंगा तुम्हारे डॉक्टर के नंबर। 10,000 रुपये लगा। 10,000 रुपये लगा दी। ये तो यहाँ का भाई लोकल है ना, ये तो 70 हल्का ला जा यार भाई, अपनी वो बस निकल जाएगी। सरेआम लूट का शॉट है यार। अब लोग बस छूटने वाले हैं।
और चोर है पूरे पूरे हैं, इसीलिए यूपी बदनाम है भाई, इसीलिए सब लोग बुरे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आए, हमारे पास में तो ऐसा इंसिडेंस हो गया तो हम तो बुरे मानेंगे ना। और हम आप सुबह से हमारे साथ में हो, हम मान रहे हैं भाई इंसानियत देखी तो आपने देखी। देखो मैं कहीं नहीं गया हूँ, हाँ मुझे ऐसा है कि भाई मेरा चाचा 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 आप ज़्यादा बात मत करना। फाइनली हम बस के पास में आ चुके हैं और ये भाई था जिसने हमारी बहुत अच्छी हेल्प की। और हम यहाँ पे करीब 3 बार हमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया, तो इस भाई को दिल से थैंक यू। मैं हकीकत दोस्तों किसी का नंबर सेव नहीं करता, लेकिन इस भाई के नंबर सेव किया हूँ और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। कभी भी कोई आना हो वाराणसी में तो इस भाई से ज़रूर कांटेक्ट करना, ठीक है भाई। अनिल नागर नाम है इस भाई का, और इसने काफ़ी हेल्प की है हमारी। तो चलो हम चलते हैं बस के अंदर।